गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। वर्क इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन इफ़ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स इट मूव। यदि किसी बॉडी में हम फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करने के बाद यदि बॉडी में कोई मूवमेंट हो यानी बॉडी मूव करता है तो हम कह सकते हैं देयर इज़ वर्क डन। यहाँ पे एक बॉडी है जिसकी पोजीशन ए है, अगर इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया एफ तो इसकी जो पोजीशन ए से बी चेंज हो जाता है, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डी हो जाता है। तब इस पर जो वर्क होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होगा, यानी वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को D से। तो वर्क डन यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होगा, सपोज यहाँ पे ये कंडीशन देखिए, यहाँ पे जो फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। तब क्या होगा, तब वर्क का जो फार्मूला होगा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा या एफ डी कॉस थीटा। अब इससे हम समझते हैं, यहाँ पे हमने एक बॉडी रखा है, ये इसकी पोजीशन है, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया तो ये डिस्प्लेसमेंट होके पोजीशन बी पे चला गया है। यहाँ से ए और ए से सी तक ये है इसका हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है और ए से बी तक ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। अब हम यहाँ पे कॉस रूल यूज़ करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस। इसको एक हम राइट एंगल ट्राइंगल मानते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर 90 का एंगल हो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस AC है और हाइपोटेनस डिस्प्लेसमेंट यानी S है। अब बेस इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा। यहाँ पे बेस है, इसको हम यानी हाइपोटेनस को इस साइड ले जाएंगे तो ये अपन से या मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बेस इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा। बेस AC इक्वल टू S कॉस थीटा। अब वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे AC डिस्प्लेसमेंट है यानी W इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा, यानी जो वर्क डन हो जाएगा वो F इंटू एस कॉस थीटा या F इंटू डी कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 3 केसेस हैं। पहला केस है, केस पहला, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जब डिस्प्लेसमेंट यानी इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो इसी डायरेक्शन में हो, यानी इस डायरेक्शन में हो, तो ये जो थीटा है यानी जब ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो ये थीटा कम होते होते ये जीरो हो जाएगा, यानी ये जब इसके सिद्ध में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट तो ये थीटा जीरो हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। देन कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। अब इस फार्मूले में हम कॉस थीटा के जगह पे कॉस 0 रखेंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा। तो F इंटू एस इंटू 1 यानी F इंटू एस हो जाएगा, यानी W इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी वर्क डन इक्वल टू मैक्सिमम। तब वर्क डन होगा मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा। जो सेकेंड केस है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जब इसके परपेंडिकुलर हो जाए, सपोज ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये इधर मूव करते करते ये इसके परपेंडिकुलर हो जाए, तब क्या कंडीशन है, तब ये जो थीटा ये 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर या नॉर्मल। तो थीटा इक्वल टू 90। अब कॉस 90 इक्वल टू 0, कॉस 90 की जो वैल्यू है वो 0 है। तो यहाँ पे इस फार्मूले में अगर हम कॉस 90 की वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा W इक्वल टू 0 आएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो तीसरा केस है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट इसका अपोजिट हो, सपोज इधर फोर्स लग रहा है और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब क्या कंडीशन होगा, तब यानी यहाँ जो एंगल होगा वो 180 का हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू 180, देन कॉस 180 इक्वल टू -1। अब कॉस थीटा के वैल्यू के जगह हम -1 को रखेंगे यहाँ पे, तो W इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस हो जाएगा, यानी वर्क डन इक्वल टू मिनिमम और नेगेटिव होगा, यानी जो भी वर्क डन आएगा वो माइनस में आएगा यानी नेगेटिव होगा। अब इसके कुछ यूनिट्स देखते हैं। SI यूनिट, इसका जो SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर या जूल होता है। MKS यूनिट जो होता है kg पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और CGS यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या डाइन सेमी या अर्ग होता है। यहाँ पे 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है।
आई होप आपको वर्क अच्छे से समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।